जी, वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी आइटम्स कैसे डालनी है। सबसे पहले तो मैंने एक प्रोडक्ट इसमें डाली थी शुगर। मैं चेक करता हूँ मेरा शुगर किस नाम से है। शुगर एक आइटम है हमारे पास, ये देखें आप नज़र आ रही होगी। उसके बाद इसकी प्राइस परचेज़ 100 है, 105 सेलिंग प्राइस है, 20 किलो डली हुई है और ये वेट आइटम है और इसका SKU 10004 है। ठीक है। अब ये डायरेक्टली तौर पे सॉफ्टवेयर इसके अंदर तो ऐड नहीं है ये प्रोडक्ट। ठीक है। डालेंगे कैसे सेम प्रोडक्ट हम अपनी मशीन के अंदर। ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप को मशीन के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है हम वो ओपन कर लेंगे। ठीक है। इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और हमने लॉगिन कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद हमने डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में हम PLU में चले गए। ठीक है। यहाँ पर हम एक आइटम ऐड करते हैं। पहले से 2 आइटम्स ऐड हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 01, टेस्ट प्रोडक्ट 02। इसको हम छोड़ते हैं, मैं एक नई आइटम डाल रहा हूँ। ठीक है। A+ के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका मैं इसको 4 कर देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ शुगर। शुगर लिख दिया आइटम। उसके बाद आपने इसकी सेल प्राइस लिखनी है, वही प्राइस लिखनी है जो हमने सॉफ्टवेयर में डाली थी, यानी कि 105 इसकी सेल प्राइस है हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद ये वेट वाली आइटम है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास, वेट ही सिलेक्ट रहेगा। अगर पीसीस वाली आइटम है तो यहाँ पर हम पीसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। हम अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या करना है, ये प्रिंट इन्फो है। ठीक है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने पहले तो हम इसका बारकोड भी तो डालेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। ये यहाँ पर हम अब इसका बारकोड डालेंगे। क्या था आपको याद होगा, हमने यहाँ पर 1 ये नोट के अंदर लिखना है। आपने नोट देखो ऊपर लिखा हुआ है 10004, यहाँ पर इसका हम बारकोड डाल देंगे। उसके बाद आप ये प्रिंट इन्फो पे आप चले जाएंगे। अब हम इस प्रोडक्ट को सेव करेंगे और साथ इसकी शॉर्टकट की भी बनाएंगे। ठीक है। पहले तो हम इसको सेव करने का क्या तरीका है, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपने 12 पे क्लिक करना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बारकोड फॉर्मेट। अगर वेट आइटम है तो 10 पे क्लिक करेंगे, अगर काउंट आइटम है यानी कि पीसीस वाली आइटम है तो 11 पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी मैं 10 पे क्लिक करता हूँ क्योंकि शुगर हमारी वेट आइटम है। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सेव होगा। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये देखें नीचे वाले क्रॉस से, ऊपर वाले क्रॉस से नहीं, नीचे वाले क्रॉस से क्रॉस करेंगे। साथ ही हम इसकी शॉर्टकट की बना देंगे। ठीक है। शॉर्टकट की बनाने के लिए पैरामीटर में जाएंगे और शॉर्टकट की। ठीक है। अब इन 2 जगहों पर पहले से प्रोडक्ट डली हुई है। ये नंबर 4 पे जो है हम इसको डालना चाहते हैं, क्योंकि 10004 इसका कोड है, हम 4 पे ही डाल देते हैं। ठीक है। 3 पे कोई नहीं है, लेकिन 4 नंबर पे, यानी कि ये डी पर हम डालेंगे। सही है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कौन सी आइटम है। इस पर हम कहेंगे यार इसके पर शुगर है। मैं कहता हूँ यहाँ से ओके कर दिया। ये इसकी शॉर्टकट की भी बन गई है। ठीक है। और यहाँ से आपने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब हमने सेव करना है, क्योंकि अब हमने जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो अब सॉफ्टवेयर में जानी, उसमें मशीन में ऐड होनी चाहिए। अभी डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐड होगी। हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जाके ईथरनेट, क्योंकि केबल लगाई हुई है इसलिए हम ईथरनेट पे चलेंगे। ईथरनेट पे जाने के बाद सबसे पहले आपने इस पर टिक करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा, इस यहाँ पर आपने चले जाना है डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आपने 4-5 चीज़ों को सिलेक्ट करना है, प्रिंट फॉर्मेट, यूनिट, बारकोड, शॉर्टकट की, PLU। ठीक है। ये 5 चीज़ें जो है ये आपने इसमें डालनी है। ठीक है। उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और इसको फिर आपने एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है। ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से भी क्लोज़ करते हैं और ये पूछ रहा है जो आपने चेंजेस किए उसको आपने सेव करना है। मैं कहता हूँ यस, मैंने सेव करना है इसको। ये हमारे पास सेव हो गई है। उसके बाद हम अपने ये सॉफ्टवेयर में चले गए और दोबारा से यहाँ पर आ गए। ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर देते हैं हम।
ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आइटम है एक शुगर, मेरे पास तो अभी शुगर है नहीं, इसलिए मैं इसको रख देता हूँ कि ये हमारे पास शुगर की आइटम है। थोड़ा वेट ज़्यादा है तो इसलिए मैं थर्मा प्रिंटर को ही एज अ शुगर रख लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है 1.210 यानी कि 1 किलो 210 ग्राम ये शुगर है। अब शुगर के लिए शॉर्टकट की तो हमारे पास एक तो ये थी कि 4 नंबर, इस पर क्लिक किया और उसके बाद हमने प्रिंट बटन, ये कैश बटन पर इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये रिसिप्ट आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, अगर हम इसको गौर से देखें, थोड़ा सा दूर करके, वो देखिए ऊपर शुगर लिखा हुआ है, मैं इसको स्टिकर कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए ऊपर शुगर लिखा हुआ है और कीमत उसकी 127 है और 1.210 इसका वेट है। नीचे उसका बारकोड देखिए 10004 उसका बारकोड है और 127 आखिरी 7 डिजिट वो काउंट नहीं होता है, 127 एंड पे लिखा हुआ है, यानी कि वो उसकी कीमत है। ठीक है, 127 ऊपर भी उसकी कीमत लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें मैंने इसको मैं यहाँ से स्कैन करता हूँ, ये स्कैन हो गया और हम सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं तो हमारे पास देखो वही चीज़ आ गई है, शुगर 1.210 उसका वेट आ गया और प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली उठा लिया उसने। ठीक है, और हम इसको वही शिफ्ट ई किया तो हमारे पास प्रिंट हो गया और इंटर करने पर हमारी रिसिप्ट निकल आएगी बाहर। ठीक है, अगर हम इसको कैपिटल करके चेक करें, क्योंकि देखें मैंने मैनुअली कोई वेट नहीं डाला इसका, ये ऑटोमेटिकल इसका वेट इसने उठाया, क्योंकि बारकोड के अंदर हमारा प्राइस एम्बेडेड है। हम प्राइस डालेंगे तो वेट ऑटोमेटिकल कैलकुलेट हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से अगर हम शुगर डालते हैं, हमारी अब ये आइटम है, ये भी शुगर है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब मैं दूसरे तरीके से बिल बनाता हूँ। ये आइटम नंबर 4 है, यानी कि 4 PLU और ये बटन, तो हमारे पास एक ये चीज़ निकल आई है। ठीक है, फिर ये हमारे पास लेबल निकल आया, इस लेबल को मैं इधर रखता हूँ और मैं फिर दिखा देता हूँ ये क्या बन रहा है। ये 19 रुपीज़ का, यानी कि वेट कम था, आइटम शुगर ही है। यहाँ से हम देखते हैं 0.18 इसका वेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी इसका वेट 0.18 आ गया। सही है, अब हम इसको स्कैन कर लेते हैं 0.1118 वाले को। ठीक है, ये स्कैन हो गया और हमारे पास अब ये आइटम आ गई। ये देखें, शुगर 0.18, प्राइस उसकी 19 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इसकी प्राइस लेबल के ऊपर भी नज़र आ रही है 19। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दोबारा लेके जाऊँ, सॉफ्टवेयर पर इसी के ये डबल क्लिक करके ओपन करें, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन करें। और अब आपने मज़ीद प्रोडक्ट्स डालनी है। ठीक है, मैं अब एक पीसीस वाली आइटम एक बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए मैंने इसके अंदर एक बनाना आइटम सिस्टम में ऐड की है, जिसकी 5 रुपये की परचेज़ है, 8 रुपये की सेल है और 200 हमारे पास बनाना के पीस हैं और सिंगल आइटम है और इसका बारकोड 10005 है। और यहाँ पर आप देखें ये पीसीस वाली आइटम है, यानी कि अगर कोई बनाना लेता है 2 दर्जन तो इसका मतलब हम उसको 24 पीसीस उसको देंगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इसका और हम डेटाबेस में जाते हैं, PLU में चले गए और उसके बाद हमने ये प्लस के निशान पे क्लिक करके एक आइटम ऐड करते हैं बनाना। ठीक है, यहाँ पर हम उसका नाम लिख देते हैं बनाना और हम आगे चले गए। उसकी यूनिट प्राइस, उसकी सेल प्राइस 8 है, क्योंकि हमने उधर भी 8 ही लिखा था। उसके बाद आगे चले गए। अब ये वेट वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये पीसीस वाली प्रोडक्ट है, इसलिए आपने यहाँ पर पीस सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम और आगे चले गए। इसका हमने बारकोड सेट करना है। इसका बारकोड क्या था, हमारे पास 10005 इसका बारकोड था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप प्रिंट इन्फो में चले जाएं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है और फिर आपने बाकी की सेटिंग्स करनी है
कि प्रिंट फॉर्मेट ये 12 ही रहेगा, हमेशा 12 ही रहता है, ठीक है, 12 ही करना है। और ये प्रिंट फॉर्मेट है, यानी कि जो हमारी बारकोड की सेटिंग हुई है मशीन के अंदर, ठीक है ना, ये जो हमारी सेटिंग्स हुई हैं, ठीक है, ये 12 वाली सेटिंग्स है, तो 12 ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर बारकोड टाइप जो है वो आपने काउंट वाली आइटम है, तो हमने यहाँ पर 11 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आइटम, अब हम पैरामीटर में चले गए, ठीक है, पैरामीटर में चले गए और शॉर्टकट की पे आ गए। अब ये हमारे पास 5 नंबर पे आइटम, ये देखिए 4 पे शुगर ही पड़ी हुई है, 5 पे हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे बनाना रखना है, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और ओके हो गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे बनाना 5 नंबर पर आ गया, यानी कि ई के ऊपर बनाना आ गया। और यहाँ से देखें तो 5 PLU कैश प्रिंट, ठीक है, तो भी निकल आएगा प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने का क्या तरीका है, यहाँ से आप क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से भी अगेन ये पिछली वाली जो विंडो है इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब हमने एग्जीक्यूट करना है ताकि सॉफ्टवेयर में ये चली जाएँ चीज़ें। उसके बाद फिर हम इथरनेट पे चले गए। इथरनेट के बाद हमने अपने जो हमारी IP जो सिलेक्ट हुई है ये उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि हम एक तरह से अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम डाटा पे चले गए। डाटा पे जाके जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, यूनिट, बारकोड, प्रिंट फॉर्मेट, शॉर्टकट की, PLU, डाउनलोड, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। इसको क्लोज़ कर दें, इसको क्लोज़ कर दें और इसके बाद यस का मतलब है जो आपने रिकॉर्ड सेव किया, यस वी वांट टू सेव दिस, ठीक है। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाना रखते हैं ऊपर, आई डोंट हैव बनाना, ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को बनाना बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है, इसी को मैं बनाना बना लेता हूँ, ठीक है, ये वही आइटम है, ठीक है, इसी को मैं बनाना बनाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास एक बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बनाना है, आइटम कौन सी है, 5 नंबर, ठीक है, ये 5 नंबर। ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे ऊपर प्राइस इसकी आ गया 8, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, एक पीस का बारकोड निकाल दें, ठीक है। उसके बाद मैं कैश बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये बारकोड इसका बाहर आ गया, ठीक है। स्कैन करने पर आइटम भी उसके अंदर सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम स्कैन करते हैं बनाना, ये देखिए ये वाली आइटम है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखा तो ये हमारे पास एक आइटम बनाना की आ गई, क्वांटिटी 1, प्राइस 8, ठीक है। लेकिन हमने बनाना तो वो दर्जन में, यानी कि 24 पीसीस बनाना सेल करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास बनाना है तो ये बनाना नहीं, लेबल प्रिंटर है, बनाना है, लेकिन ये पीस वाली आइटम है, इट इज़ नॉट अ वेट वाली आइटम, ये पीस वाली आइटम है। इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लें कि ये आइटम एक नहीं है, ये 24 है, ठीक है, ठीक है। ये 24 पीसीस मैंने यहाँ पे रख दिया, हालांकि ये एक ही आइटम ये लग रही है, ठीक है, लेकिन हमने 24 इसका ये काउंट करना है। हमें पता है ये 24 पीसीस, आप ऐसे एज्यूम कर लें कि हमने 24 पीसीस 24 बनाना रखे ऊपर। तो सिस्टम के अंदर इसकी यहाँ पे मशीन से इसकी 2 तरीके से एंट्री हो सकती है लेबल निकालने के लिए। एक तो ये, सबसे पहले हमें पता है बनाना 5 नंबर पर है, ठीक है, हमने इस पर क्लिक करना है, तो हमें ये देखें ये यहाँ पर प्राइस इसकी बता दी। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये देखें मल्टीप्लाई 24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 24, देखें पीसीस लिखा हुआ है 24, 8 रुपये का 8 रुपये का एक है, 24 पीस ले रहे हैं, 192 रुपीस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कैश बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लेबल निकल गया है। ये फॉर एग्जांपल हमारे बनाना का 24 का लेबल है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और मैं ये आपको लेबल भी दिखा देता हूँ। ये देखें बनाना 192 रुपये 24 पीस, ठीक है। उसके बाद हमने अपने सिस्टम पे जाके इसकी स्कैन करेंगे इसको, और ये हमारे पास इसके 24 पीस ऑटोमेटिकली उठा लेगा 192 रुपये का। शिफ्ट ई करके फिर आगे प्रिंट आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका दोबारा हम देखते हैं, ये बनाना है और दोबारा से अब हमें इसके 12 पीस चाहिए, ठीक है। हमने अपने बनाना के 12 पीस ऊपर रखे,
ठीक है। और उसके बाद हमें पता है ये 5 नंबर आइटम है। पहले मैंने उधर से शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये सारी अगर सारी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर आपको यहाँ से भी कमांड देनी पड़ती है। अगर आइटम नंबर 114 हैं तो अब यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर आप 114 करके PLU करेंगे तो फिर आइटम 114 सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आइटम नंबर 5 है। अब ये 5 नंबर आइटम है, 5 नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद PLU, ठीक है। यहाँ पर देखें आइटम हमें सिलेक्ट होगी। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय, अब हमें पता है ये 12 पीस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमें ये नज़र आ रहा है 96 रुपीज़ का ये बनेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, फ़ाइन है, आप बाहर निकाल दो, ठीक है। ये हमारे पास लेबल बाहर आ गया। उसको हम लेबल को फिर हम यहाँ पर चस्पा किया और फिर हमने यहाँ से इसको स्कैन किया और हम जब यहाँ पर गए तो हमें ये देखें दूसरी जगह पर हमें बनाना सेम आइटम आ गई, 12 पीस इसके आगे 8 रुपये रेट है और ये 96 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पीसीज और वेट वाली दोनों आइटम्स बता दी हैं। वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, आप उसको अपनी जगह पे वापस लेकर आना है, वेट उठाएं और स्केल के बटन पे क्लिक करें तो चीज़ वापस आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई फिगर पहले से अगर वेट आपने नहीं रखा हुआ हो, फिर भी 1 या 2 की कोई फिगर आ रही है आपके पास, तो आप यहाँ से 0 का बटन दबाएंगे तो वो सब 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। और तीसरा ये तरीका है कि जैसे मैंने एक पुरानी आइटम ये रखी थी यहाँ पर और मैंने कहा था कि यार मेरा वही वाला प्रिंट आ जाए, रीप्रिंट, या देखें रीप्रिंट ऑप्शन, ठीक है। तो ये वही वाला प्रिंट वापस आ जाएगा जो लास्ट टाइम हमने इंटर किया हुआ था 12 पीस का बनाना। तो ये रीप्रिंट के लिए ये रीप्रिंट वाला पिछला दोबारा से सेम आइटम तो रीप्रिंट हो जाता है, ठीक है। और चौथी ये चीज़ कि यहाँ पे देखिए और भी बटन है, कैश ड्रॉअर। तो कैश ड्रॉअर जो है वो हमने इसके साथ तो लगाया नहीं, आपके पास अलग से है तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चीज़ें मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं। इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर आप अपना आसानी के लिए जो है वो भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने उसमें बताया था पिछली वीडियो के अंदर। ये हमारे पास ये पेपर है, ठीक है, ये खाली पेपर है। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 5 पर आप बनाना की इमेज लगा सकते हैं, छोटी सी कलरफुल इमेज, या उर्दू में लिख सकते हैं बनाना केला, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी आइटम्स डाल के सारे शॉर्टकट कीज़ हैं उसकी, ठीक है। ये डाल के आपने इसके अंदर से यहाँ पर इसके अंदर से डाल के इसको सेट कर लेना अपनी जगह पे, ठीक है, ताकि आप बटन दबाएं तो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। जब भी आप मशीन को ऑन करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अभी मशीन ऑफ़ की है, ये भी ऑफ़ हो गई है। जब भी आप मशीन को ऑन करें तो इसके ऊपर आपने हाथ रख के ऑन नहीं करना, ठीक है। आपने इसको एज़ इट इज़ ही ऑन कर देना है, ऐसे ऑन करना है, ठीक है। मतलब वेट नहीं इसके ऊपर होना चाहिए मशीन ऑन करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, ये सॉफ्टवेयर आप जो मैंने इसका वो बताया उसका जो तरीका है काम करने का, ठीक है, वो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सारी की सारी आइटम्स डाल लेनी है। उसके बाद उसका ख़ास कोड रख लिए, जैसे मैंने बनाना का 10005 कोड रख लिया। उसके बाद जो और कोई मेरी आइटम होगी, अगर मेरी पीसी ज़्यादातर वेट की आइटम है तो उसी में मैं काउंट करूँगा। उसके बाद डाटाबेस PLU में चले गए और हमने अपनी सारी आइटम्स एक ही दफ़ा डाल ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 जितनी भी आइटम्स है सारी डालने के बाद प्रिंट इन्फो में जाएंगे, ठीक है। और ये पहले आपने सारी की सारी वेट वाली डाल लेनी है, फिर आपने 12 पे इस तरह आपने 12 पे क्लिक करना है। और ये हम ये सिस्टम को बता रहे हैं कि हमने अभी जो एंट्री की है ये वाली जो एंट्री की है ये आइटम 12 है और इसका ये काउंट वाली आइटम है। और हम फिर उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, क्लोज़ करके फ़ाइल इंपोर्ट इथरनेट और फिर एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो में चीज़ें बताई हैं लाजमी आपने अंडरस्टैंड करनी और इसको फॉलो करके ही आप जो है अपनी सारी प्रोडक्ट्स को इन कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।